मर्तबा वो आदमी बुलाया तो 3 मर्तबा अगर कोई बुलाए तो ना भी नहीं कहना चाहिए, जाना चाहिए। अब शेख अब्दुल कादर जिलानी आगे बढ़े और एक लुकमा उठाया और जैसे ही मुंह में का वो आदमी पूछता कहता है, बेटा क्या अब्दुल्ला सोमई के नवा से शेख अब्दुल कादर जिलानी को तो कहते हैं वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ शेख कादर जिलानी। अरे बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों? जब मैं जिलान से निकला तो तुम्हारी अम्मी ने 8 सोने रुपया मेरे पास दी ताकि मैं तुम तक पहुंचाऊं, लेकिन अरे बेटा खुदा गवाह है मैं तुम्हें ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते 3 दिन तक मैं भी भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते 2 अशरफिया मेरे किराए में चले गई और 2 अशरफियों को मैंने खाना खरीदा। अरे बेटा ये खाना मेरा नहीं है, ये तो तुम्हारा खाना है, बल्कि तुम मेजबान हो और मैं मेहमान हूँ। पीराने पीर कहते हैं, अरे बड़े मियाँ मुझे इसकी हाजत नहीं है, थोड़ा सा खा लिया और पूरा उस शख्स को दे दिया और बचे हुए 4 अशरफिया जब वो शख्स शेख अब्दुल कादर जिलानी को देना चाहता है तो आप उसी हालत में कह रहे नहीं नहीं मेरे लिए यहाँ तक तकलीफ बर्दाश्त की है, ये आप रख लीजिए और आप जिलान चले जाइए। अब जब वहां पहुंचना तो मेरी अम्मी जान से मेरा सलाम कहना और ये कहना कि अम्मी जान घबराना नहीं, खौफ खाना नहीं, ये अब्दुल कादिर अपनी जान तो कटा देगा लेकिन इल्म से कभी नहीं भागेगा। वो अब्दुल कादिर है। आज हम इल्म से तो बहुत भागते हैं। कई लोग कैसे चलो भाई मौलाना भी दावत देंगे, चलो पहले बाहर निकलो ना तो मौलाना पकड़ेंगे। क्यों भाई मौलाना के क्या जातीय बात है ये इल्म की? हाँ मेरे हुजूर का फरमान है इल्म सीखने के लिए तुम्हें अगर चीन में जाना पड़े तो कम है। हम चीन को नहीं बुला रहे आपको, सिर्फ मुजावर के घर में आओ भाई, जिसके घर में उसके घर में बुला रहे। हाँ बच्चों को मस्जिदों में भेजो भाई इल्म पढ़ने के लिए। ना बच्चा आता है ना माँ बाप उसको जबरदस्ती करते हैं। ट्यूशन नहीं जाएगा तो 2 तमाचे माँ बाप लगाएंगे, स्कूल नहीं जाएगा तो 2 तमाचे लगाएंगे कि तो फीस बढ़ना है स्कूल की ट्यूशन की, मदरसे को थोड़ी देना है। मौलाना लेते भी नहीं, फुकट की कदर नहीं। बच्चों को इल्म पढ़ाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारा बच्चा जाकर बड़ा मौलाना ही बनेगा, नहीं बनता। डरो नहीं, एजुकेशन सिखाओ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना अपने बच्चों को इल्म तो सिखाओ कि उसे वजू किसे कहते हैं ये समझना चाहिए, गुस्ल क्या है वो समझना चाहिए, पाकी क्या है समझना चाहिए, हलाल कमाई किसको कहते हैं, हराम कमाई किसको कहते हैं ये समझना चाहिए उसको। ये जो न्यास कर रहे हैं ना हम, याद रखिए हलाल से करना पड़ेगा, हराम नहीं चलेगा इसमें। जब भी कोई न्यास करे या किसी को खिलाए पिलाए तो पूरा ख्याल रखे कि उसमें मेरा 1-1 रुपया हलाल कमाई का हो। अगर हराम कमाई का रहा तो खिलाने वाला को ना, बुरा मत मानिए, मसला मसला होता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम अपने बच्चों को यहाँ से अमेरिका भेजते हैं, बड़े बड़े इराक भेजते हैं, ईरान भेजते हैं एजुकेशन के लिए। जा बेटा नहीं भी जाना चाहे तो जबरदस्ती भेजते हैं, जा तेरा फ्यूचर बनना है, तुझे करोड़ों अब्जो खब्जो कमाना है। और यहां से मस्जिद को नहीं भेजते हम, जा तेरा आखिरत संवरना है वहां पे। यही वजह हमारा ईमान कमजोर है, इल्म ही नहीं हमारे पास, अमल ही नहीं हमारे पास। तो सैयदना गौसुल आजम ने अपने आप को मिटा डाला, नफ्स को मिटा डाला। कई मुजाहिदे किए, रात रात भर इबादत करते रहे, एक पैर पर खड़ा होकर कुरान शरीफ पढ़ते रहे, मुराकबे किए, अल्लाह को मनाने के लिए रात रात भर जागे रहे, ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, तब जाके वो गौसुल आजम बने। हम खाली दावा करते हैं हम गौसुल आजम के आशिक हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की कभी हमने कोशिश की? ईरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी को अल्लाह ताला ने इतने बड़े मर्तबे से नवाजा है कि शेख अब्दुल कादर जिलानी को अल्लाह को कहना पड़ा, अरे अब्दुल कादिर जो तेरे सिलसिले में मुरीद होगा
जो तेरे सिलसिले में मुरीद होगा और तुम्हारे नक्श कदम पर चलेगा, उसकी बख्शिश मैं फरमा दूंगा आपकी दुआओं से। अल्लाह को कहना पड़ा। वो कहते ना अशार, यूं ही नहीं कहते, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कभी से पहले